आदि जी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आई डोंट कहाँ लाइक पर? इट। कहाँ ये पर? क्या हो रहा है? आप इतना टेरराइज़ करेंगे, आप आतंकवादी हो गए। भारत बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहा है। आतंकित कर रहा है। ना केवल पाकिस्तान को आतंकित कर रहा है, बांग्लादेश को भी आतंकित कर रहा है। नो टाइम आफ्टर नो टाइम, नो टाइम आफ्टर नो टाइम। अरे कोई जो अरेबियन सी जो है वो भारत का कोई भारत की ज़मीन है, पूरे अरेबियन सी में नो टाइम लगा दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर है तो बड़ा सिंपल है, एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है इस टाइम पे एंड दिस इज़ अ लोग कई लोग इसको बोलते हैं ब्रास टैक्स का सेकंड वर्ज़न है। आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ ब्रास टैक्स में तो पूरी फोर्सेस मोबिलाइज़ हुई थी, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो डिस्प्ले उसके ऑफ बाद से तो आपने कोल्ड स्टार्ट कर दिया ना, वो सारी की सारी वैसे ही बैठी रहती हैं, उसमें क्या है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सर देखिए इस टाइम पे इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी ने जो जॉइंट डॉक्ट्रिन निकाली है, उसके हिसाब से जो अटैकिंग फोर्सेस होंगी आपकी, दे विल बी माइन्यूट, माइन्यूट मतलब स्मॉल, टाइनी, मैक्सिमम डैमेज आउट ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिसोर्स। ये इनका प्लान है। तो जो भी भैरव बटालियंस और ये सब चीज़ें बन रही हैं जो फ्रंटल अटैक फोर्स होगी सर 6 से 8 से 10 लोगों की होगी इन मैकेनाइज्ड दिस थिंग फुल ऑफ ड्रोन्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अभी यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ टेस्ट करी है। एक तेजस के साथ 2 अनमैन्ड व्हीकल्स उड़ा के इन्होंने दे हुँ। एक्चुअली कंडक्टेड मिशन विद दैट MUMT। एमयूएमटी। नाउ दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर सर। ये है फ्यूचर जो वो दिखा रहे हैं कि भई एक नेटवर्क सेंट्रिक हाई एंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर में कैसे इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी अटैक करेगी या परफॉर्म करेगी। अब एक उसके अंदर सिंबॉलिक चीज़ भी है सर व्हिच इज़ पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को सर ये जो डिफेंस पोस्चर मेंटेन करने के लिए कम से कम नहीं तो 2 से 4 मिलियन डॉलर दिन के लगते हैं सर, डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइंग दैट दे आर डूइंग एंड मूवमेंट वो जो कर रहे हैं। इनको मिनिमम इतना लगता है। अपने जहाज़ों को एयरबोर्न करने में, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, मैन पावर जो ऊपर से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ये भी आधा कंट्री ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो दे इनको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब सर नो टाइम तो आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी फ्लाइट्स तो इधर-उधर घुस घुस जाती हैं, जहाँ पर आपको पता है कि नहीं हो रहा, आपके एटीसीज़ को वो लोकली बोल देते हैं, "हाँ, भई आंडे-आंडे।" सो फ्लाइट्स आ जाती हैं, ऑल दैट स्टफ इज़ हैपनिंग विद यू। प्लस आपका जो एक इम्पैक्ट है, इट्स मिनिस्क्यूल। पाकिस्तान के लिए 2-3 मिलियन मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये उसको अभी समझ में आ रहा है कि भैया दिस इज़ विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग। अगर या उसको समझ में आए कि ना आए, बट ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दिस इज़ विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी पॉलिसी होती है। आप दुश्मन को इतना हल्का कर दो कि जब आप एक्चुअली उस पे हमला करो, उसके पास इतना दम ना हो कि आपको रेज़िस्ट कर सके और यू आर मेकिंग हिम ब्लीड राइट नाउ सर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको दिख रहा है अफ़गानिस्तान फ्रंट पे, बलूचिस्तान में, टीटीपी में बाय द वे गिलगिट-बाल्टिस्तान में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर नो टाइम्स के चहक में चल रहा है। ये तो सर पब्लिक डोमेन में है। व्हाट आई वांट टू नो जो नॉन पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हैरेसमेंट चलती है सर इनकी एयर फोर्स की, ठीक है? वो तो कभी नहीं आएगा न्यूज़पेपर में कि इंडियन एयर फोर्स हैरेसेस पाकिस्तानी एयर फोर्स लास्ट नाइट। अब वो हैरेसमेंट क्या होती है? 6 जहाज अटैक फॉर्मेशन में आएँगे ब्लडी हाई स्पीड में टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड सडनली दे विल टर्न बैक। बाय दैट टाइम तो पाकिस्तानियों को सारे सिस्टम विस्टम ऑन करके पूरा एकदम तैयार होके भाई कौन आ रहा है भाई? अब वो ऑन ऑफ वेयर एंड टेयर होता है इतना। वी कैन अगेन अफोर्ड इट, दे कांट। तो इनको एक टेस्ट दिया जा रहा है कि भाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन टू यू और ऐसी बात नहीं है सर लोग देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के। दे आर आल्सो वाचिंग क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, सिग्नल्स आते हैं, ये होता है, कुछ चीज़ें हम भी लीक करते हैं जान के जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि ये हो रहा है तो दे सडनली स्टार्ट जर्किंग अराउंड द प्लेस। एक्सरसाइज़ेज़ का यही फन होता है सर, दिस इज़ द गेम। इसके अंदर एक लार्जर पर्पस और ये है कि आप एक अपने रीजन के अंदर आप बड़ा क्लियरली एक मैसेज सेंड कर रहे हो। आपने कल रात को ईस्ट के लिए भी नो टाइम दिया है, वो तो कोई 15-16 दिसंबर तक जा रहा है। सो द एंटायर ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये आप बड़ी क्लियर मैसेजिंग दे रहे हो कि मल्टी फ्रंट ऑपरेशंस आप आराम से कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है? ऊपर से आप हाई एंड टेक्नोलॉजी भी दिखा सकते हो सब में एंड यू कैन अटैक एंड डिफेंड इन दैट। एंड बीच में सर अगर 3-4 लोगों की पैंटें और ये सब गीली हो रही हैं तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और क्या है? अ, दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि आपका काम हो रहा है, सीख आप रहे हो अपने आराम से बंदों के साथ, उनकी हालत वैसे ही खराब कर रखी है आपने। तो बस फिर चलेगा बल्ले-बल्ले, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो जारी किया गया है ना, वो
That is very funny. It is in 3 different calendars. सर 3 मेन अलग-अलग थिंग इज़ कैलेंडर दिए गए हैं एंड गोज़ राइट इंटो 2026 जनवरी 2026. हाँ, सो दैट आल्सो टेल्स यू ना कि ये वहाँ पर जो चिटागोंग में उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग देयर। उनको वहाँ पर भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ना आओ। ऊपर से चाइना तो बैठा ही है, चाइना को जो मैसेज भेजना है वो तो जाता ही रहता है। बट यहाँ पर भी इनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि इफ यू थिंक दिस इज़ वीक एंड वल्नरेबल इन दिस, भैया थिंक अगेन। यहाँ पर जोर से एक्चुअली स्पीकिंग सर, ईस्टर्न फ्रंट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्थ देन दिस वेस्टर्न फ्रंट। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में सर आपका जो मेजर एनिमी है चाइना है, वहाँ पर आप बैठे हुए हो इन फुल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट चाइना। आपकी माउंटेन स्ट्राइक कोर्स और ये सब चीज़ें स्प्लिट होके इस रीजन में बैठी हैं, आपकी स्ट्राइक कोर्स बैठी हुई हैं वहाँ पर, ठीक है? ये इनको समझ में नहीं आता जो 3 आपके पास 5 स्ट्राइक कोर है, उसके अंदर से 2 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। आई मीन 3 सर इंजन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा वहाँ पर जो होना है। तो ये अब कर रहे हैं कोशिश, ठीक है, वहाँ से कुछ हो जाए, वो अराकान को थोड़ा-सा पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो अमेरिका के थोड़े से काम करते-करते भारत में भी थोड़ी-सी उँगली करा दो। दिस इज़ बीन देयर गेम। वो तो मतलब अफ़गानिस्तान में जिहाद करने के चक्कर में कश्मीर में जिहाद भेज दिया इन लोगों ने, अमेरिकन्स डिडन्ट से एनीथिंग। ये पहले भी करा है इन्होंने एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट अगेन। बट इनको ये नहीं पता हमने भी जो दूसरा फ्रंट खोला है इनके लिए, एंड यू कैन से दैट प्रीटी क्लियरली। कल तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने तक आके इनको बोल दिया, भाई साहब ज़रा ठंडे हो जाओ, तुम लोगों का ड्रामा ये चलेगा नहीं। सिराजुद्दीन हक्कानी कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली बिग। Yes, I mean, he is supposed to be a Pakistan plant. ही इज़ नॉट सर, यही लोग मिस्टेक कर जाते हैं ना सर। Supposed to be. देखिए Well, I said supposed to be. देखिए Please, सर हमारे शब्दों पर ध्यान दें. हाँ, बट वो गलत है ना सर, वो गलती है। ये बिकॉज़ पाकिस्तानीज़ थिंक कि ये हमारे मोहताज रहेंगे। अफ़गानियों ने इनको बड़ा क्लियरली बोला है, मोहताज किस बात के भाई? हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तुमने हमारी हेल्प करी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बियॉन्ड दैट हमारा कोई मोहताज-वोहताज नहीं है तुम्हारे साथ। हम दैट्स बगराम देयर के नाउ साथ जो चाहेंगे वो करेंगे. बागराम इज़ अनदर गेम ऑलटुगेदर सर। वहाँ पर अब देखिए इतना मेल्टडाउन हुआ एक दिन हमारे देश के अंदर कि भई वो आईनी का हमने एयरबेस छोड़ दिया। अरे फ़खरोल वो फ़खरोल तो 3 साल हो गए यार. सर फ़खरोल में एयरबेस ही नहीं था पहले तो। मैं बता रहा हूँ वहाँ पर एक पतली-सी स्ट्रिप है जहाँ पर साला 3 हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं और वहाँ पर उसको रिपेयर करते थे आप, ठीक है, वो तजीक के अरे लिए। फखरोर तो हॉस्पिटल था मेनली. नहीं, नहीं, वहाँ नॉर्दर्न पर एक अलायंस के लिए हेलीकॉप्टर बनाया था इसको. ती हेलीकॉप्टर रिपेयर-शिपेयर के लिए भी था। तो सर तालिबान ने बोला होगा साहब आप वहाँ बैठे हो, दैट इज़ एन ऑफेंसिव टू अस। उन्होंने ठीक है, हम यहाँ जाते हैं, दे दो जगह हमको। हाँ जी, ले लो जी। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपेंड। बिकॉज़ देखिए सर एक चीज़ तो अफ़गानों को भी समझ में आ रही है, वी आर नॉट एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। हमको घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी तुम करते रहो यार, जो तुम्हारा करना है, हमको जो करना है हम करेंगे। एंड दे आर रियलाइजिंग दैट कि यार ये एक फोर्स है, ये ऑक्यूपाइंग नहीं है। एंड यहाँ पर इफ यू लुक एट इट, अमेरिका विल आल्सो नॉट माइंड दिस क्योंकि अमेरिका खुद तो घुस नहीं सकता वहाँ पर। रशिया भी बोलेगा भाई आप चले जाओ यार, मैं नहीं जा सकता, साली बड़ी हिस्ट्री है मेरी, मैं अफ़गानिस्तान अमेरिका मैं नहीं जाना। हू एल्स वांट्स टू गो देयर? वी विल गो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर वहाँ पर। वी फॉर अस इट्स नॉर्मल।